इस तस्वीर में ये जो किला दिख रहा है ये आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व में बिल्कुल ही अलग था। इसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो इसे देखता वो इसमें मोहित हो जाता। इस किले में रहते थे हजारों लाखों सैनिक जो राजा के हुक्म पे जंग में उतर जाते थे बिना किसी सवाल को किए। लेकिन ऐसी क्या वजह रही जो आज ये किला सुनसान पड़ा हुआ है? क्या वजह रही इस किले के वीरान पड़ने की? जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस इसलिए क्योंकि इस एक वीडियो में दो वीडियो होने वाली है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि थी इलाहाबाद का फेमस किला जो कि अकबर बादशाह का बना हुआ था और श्री बड़े हनुमान जी यानी कि वहाँ के जो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर फेमस है उसके बगल में ही ये किला लगा हुआ है। तो उसके बारे में मेरी नानी जी ने बहुत ही रहस्य बताए जो लोगों को नहीं पता थे क्योंकि उन्होंने वो देखा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस वीडियो में मैंने ऑडियो डाली थी तो आप लोगों को पसंद आई, पर हो सकता है आपको उसका जो किले का स्ट्रक्चर है वो समझ ना आया हो। आज हम इस वीडियो में उस कहानी को आज की वीडियो में इमेज के साथ समझेंगे। इस वीडियो में पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि उस किले का स्ट्रक्चर कैसा है, और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। कमेंट में बताना आप में से कितने लोगों ने उस किले को जाके देखा है। मैंने पर्सनली देखा है पर अंदर जाके नहीं, मैंने अशोक वाटिका तक देखा है। बाकी क्योंकि वहाँ पे जाने का टाइमिंग होता है तो शाम को हम लोग गए थे तो तब अंदर जाने का टाइमिंग बंद हो गया था, सारे आर्मी ऑफिसर्स आ गए थे वहाँ पे, इस वजह से हम अंदर नहीं जा पाए थे। उसको अकबर फोर्ट यानी कि अकबर का किला कहा जाता है। इस किले को भारत का सबसे भव्य मुगल किलों में से एक माना जाता है। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आज से लगभग काफी साल पहले, सन 1583 ईसा पूर्व में। ये किला जो है वो प्रयागराज में गंगा किनारे, गंगा यमुना सरस्वती यानी कि त्रिवेणी संगम के पास ही स्थित है। अब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। गेट, दीवारें, हॉल, कमरे और भी जो स्थान है उसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं आउटर स्ट्रक्चर के बारे में। जो उस किले की दीवारें हैं वो लाल रंग की है। कहा जाता है कि वो बलुआ और पत्थर से बनी हुई है। और अगर दीवारों की ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये लगभग 10 से 15 मीटर ऊंची हैं। जो पूरे किले का आकार है वो इरेगुलर है, जो संगम के किनारे के अनुसार बनाया गया था। मतलब उसको ये नहीं कह सकती वो प्रॉपर डिजाइन है, वो उस किनारे पे जैसा बना उसे वैसा बनाया गया ऐसा लगता है। इसमें मजबूत स्टेशन बने हैं जहाँ से हो सकता है वहाँ के सैनिक निगरानी रखते थे। और वहीं अगर हम बात करें इस किले के मेन गेट की तो किले में पहले 3 प्रमुख द्वार थे। पहला मुख्य यानी कि मेन गेट था, उसकी बात करते हैं। बहुत ही बड़ा गेट है और काफी सजावटी है जिसमें मुगल सैनिक की नक्काशी और अर्चिज है। और वहीं सुरक्षा के लिए बाहरी लकड़ी, लोहे का इस्तेमाल किया गया है। फिर बात करें इसका दूसरा गेट तो उसको हम वाटर गेट यानी कि नदी द्वार कह सकते हैं, जो कि गंगा यमुना की ओर खुलता है। सामान और सेना के आने जाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता था। वहीं अब बात करें इसका तीसरा गेट जिसे गुप्त द्वार यानी कि सीक्रेट गेट कहा जाता है। इस गेट को तब इस्तेमाल किया जाता था जब आपातकालीन स्थिति हो और भागने के लिए और सैनिकों की रणनीति के लिए इस गेट को इस्तेमाल किया जाता था। और अब इस किले की अगर हम बात करें आंतरिक संरचना यानी कि इनर लेआउट के बारे में तो किले के अंदर कई हिस्से हैं। इसको हम ABC सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए सेक्शन की, जिसे हम आंगन कहते हैं। उसका वो आंगन जो है वो बहुत ही बड़ा और खुला है, बनाया गया था। और हो सकता है यहाँ पे सैनिक अभ्यास, सभा और हो सकता है समारोह होते होंगे। इसको देख के ऐसा लगता है यहाँ पे ये सब चीजें होती होंगी। हमने इसके आंगन के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं बी सेक्शन यानी कि कमरों के बारे में। अगर हम इस किले के कमरों के बारे में बात करें तो जो मेरी नानी जी की ऑडियो थी स्टोरी, उसमें नानी जी ने जिक्र किया था एक कमरे के बारे में जो कि काफी रहस्यमयी था। और नानी जी ने बताया कि उन्होंने ये किला देखा है और ये रूम भी देखा है। लेकिन अगर वहीं हम गूगल पे और कहीं वेबसाइट पे सर्च करें इस किले के रूम के बारे में तो इसके रूम ऐसे बताए जाते हैं जैसे कि सैनिकों और अधिकारियों के लिए रहने के रूम थे, कमरे थे। इसकी मोटी दीवारें थी, छोटी खिड़की के छेद यानी कि वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां रही थी। उन रूमों का डिजाइन ऐसा था कि गर्मियों से बचने के लिए काफी अच्छा था। अब वहीं हम इस किले के सी सेक्शन की बात करें तो ये आता है द्वार और हॉल।
यानी कि दरबार हॉल यानी कि ऑडियंस हॉल। कहा जाता है कि राजा बादशाह की बैठकों के लिए था ये। बड़े स्तंभ यानी कि बहुत बड़े बड़े पिलर थे और काफी ऊंची छत थी। कहा जाता है कि यहाँ पे प्रशासनिक फैसले लिए जाते थे इस हॉल में। अब बात करें इस किले के डी सेक्शन के बारे में, सैन्य क्षेत्र यानी कि मिलिट्री सेक्शन है। कहा जाता है कि इस सेक्शन में हथियार रखने के कमरे हुआ करते थे, घोड़े खड़े करने की जगह थी और सैनिक वहाँ पे रहते थे। ऐसा इस हॉल के बारे में, इस सेक्शन के बारे में बताया जाता है। और अगर हम इस किले के विशेष रचनाओं के बारे में बात करें यानी कि स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे अशोक वाटिका है जहाँ पे मैंने बताया था हम लोग गए थे। ये किले के एकदम अंदर नहीं है, ये किले के बाहर ही आता है। यानी कि जब हम किले में एंटर करते हैं तो किले के जो खुला एरिया है ये उस जगह पे आता है। इस जैसे किले में हम गए तो हमें इस साइड जाना पड़ता है अशोक वाटिका को देखने के लिए। और कहा जाता है कि ये रामायण काल से ये आज तक अशोक वाटिका है। ये किले के अंदर ही एक पवित्र वृक्ष है और हिंदू धर्म में काफी इसका महत्व है। और वहीं जब हम ऐसे जाते हैं आगे तो वहीं पे पड़ता है पातालपुरी मंदिर, जो कि जिसके लिए हमें नीचे जाना पड़ता है। ये सच में पाताल की तरह ही है। ऊपर से बिल्कुल समझ नहीं आता कि यहाँ पे मंदिर है, लेकिन जब हम सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तब पता चलता है कि काफी बड़ा मंदिर है अंदर। तो अगर हम इसकी बात करें तो भूमिगत मंदिर है यानी कि अंडरग्राउंड टेम्पल है, बहुत ही पुराने समय से मौजूद है। और फिर आता अशोक स्तंभ, यह अशोका द्वारा बनाया गया था, जिनका पत्थर का स्तंभ है जिस पर शिलालेख है। और वहीं अगर हम इस किले के नदी किनारे के हिस्से की बात करें तो किले का एक हिस्सा सीधे ही संगम की ओर खुलता है। यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि कहा जाता है कि ये दुश्मनों पर नजर रखने के लिए काफी इम्पोर्टेंट जगह थी और जो उनका व्यापार था उसको नियमित करने के में मदद करती थी ये जगह। और अगर हम निर्माण शैली की बात करें तो मुगल प्लस हिंदू शैली का निर्माण है, मजबूत और साधारण है। बाहरी लुक लेकिन अंदर सुंदर सजावट है। बाहर से इस किले को जज करना और अंदर से इस किले को देखना काफी डिफरेंस होगा। अगर आप बाहर से इस किले को जज करते हैं तो ये कोई बात है, डोंट जज द बुक बाय द कवर, क्योंकि इस किले को देखने के बाद ये कहावत सच हो गई। अंदर से ये काफी सुंदर है। ये तो मैंने आपको बताया उस समय के बारे में कि ये ऐसा रहा होगा, लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें यानी कि प्रेजेंट टाइम के बारे में, तो आज किले का अधिकांश हिस्सा तो भारतीय सेना के नियंत्रण में है और इस किले का कुछ ही हिस्सा पर्यटकों यानी कि लोगों के लिए खुले हैं। पूरा इस किले को नहीं खोला गया है। काफी हिस्से इस किले के बंद कर दिए गए हैं, जैसे कि रूम वगैरह सारे बंद हैं। और अगर हम इस किले के बारे में बात करें तो अकबर का ये किला एक सैन्य किला नहीं था, बल्कि प्रशासनिक केंद्र, धार्मिक स्थल और रणनीतिक रक्षा बिंदु। ये किला मुगल वास्तुकला, सुरक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक मिश्रण का एक शानदार उदाहरण है। जो हमने वीडियो अपलोड करी थी पहले उसको सुनते हैं, फिर जो मैंने इसका स्ट्रक्चर एक बनाने की कोशिश करी है उसको समझते हैं। अकबर बादशाह का किला है रहता था, तो अब तो सब बंद हो गए, लॉक हो गया है। हम बच्चेपन में अंदर से देखे थे। आपने अंदर देखा है? अंदर जाके देखा है। पहले किला से लाल किला तक नीचे 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 रोड बनवाए थे। अंडरग्राउंड। जमुना जी के अंदर भाई किला है। जमुना जी के अंदर है। ओके नाम का लक्ष्मीनिया तो समझे, हरा आदमी है। माघ में कब देखा था, अमावस की कितनी दिन क्यों नहीं देख पाओगे। प्रयागराज में से बड़े हनुमान जी मंदिर के जस्ट बगल में स्थित है अकबर का किला। आज के टाइम पे अकबर के किले को बंद कर दिया गया है, लेकिन जब ये किला खुला हुआ था तब इसके अंदर क्या था, कैसा था, इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या था, और एक ऐसी चीज जो खुद ब खुद नदी में समा गई थी और आज भी वो साल में एक दिन निकलती है। इसके बारे में मेरी नानी जी ने मुझे बताया जब हम लोग अभी घूमने गए थे। तो आप ये रिकॉर्डिंग सुनो। अंग्रेज लोग ये वाले किला से लाल किला तक नीचे 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 रोड बनवाए थे। अंडरग्राउंड समझे। यहाँ का किला जो है ये संगम वाला किला वो है। यहाँ अकबर बादशाह का किला है रहता था, तो अब तो सब बंद हो गया, लॉक हो गया है।
हम बच्चेपन में अंदर से देखे थे। आपने अंदर देखा है? अंदर जाके देखा है खूब। अंदर कैसा है मतलब? अंदर मतलब कमरा बना है, हाँ समझे? ये जमुना जी के अंदर तो किला बा। हाँ ये जमुना जी के अंदर बा ये किला। हाँ। जमुना जी के अंदर? अंदर है। बाहर जो है वो अलग है और अंदर है ये? हाँ, ये जमुना जी के अंदर है किला। और कुछ याद है अंदर कैसा था? हाँ अंदर था। हाँ, तो कैसा था वो बताओ। खूब बड़ा सा तालाब था, कुआं था, कुआं तालाब किले के में। अंदर? हाँ। किले के अंदर, हाँ। किले के अंदर हाँ। कुआं था। अब कुआं में सोने का सकरा लगा हुआ, पलंग, सोने की पलंग, सोने की पलंग हाँ। उसी में तैर रही है। वो जो कुआं है? हाँ कुआं नहीं, जमुना जी तो है वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। उसमें पलंग तैर रही सोने की। अकबर बादशाह जिस पे सोता था। अच्छा, ये अकबर बादशाह का किला है? किला है। और अक्षयवट पेड़ जो है, हाँ। अक्षयवट पेड़ जो मान्यता बहुत है, हाँ। जो जानता है ये तो समझता है, रामायण से जुड़ी हुई है। जुड़ी है। ठीक, रामायण से। ये जीवन ज्योति में, इसका शाखा जीवन ज्योति में देखी होगी, सुनी होगी। वो अक्षयवट का पेड़ है। हाँ। जीवन ज्योति में वो किला के अंदर अक्षयवट का पेड़ है। वहाँ माला फूल चढ़ा रहता है, एकदम हरा भरा रहता है। हाँ। किला के बारे में किताब में तो दिया होगा। लोग किताब से ज्यादा पढ़ने में, लोगों के मुंह से जानने में मजा आता है। ये मतलब हाँ, तभी तो लोग जाते हैं, लोगों से पूछते हैं। किताब में अब नहीं पढ़ते लोग। किताब में उतना लिखा भी नहीं रहता जितना लोगों ने देख के वो करा होता है। नहीं बेटा, पहले किताब में लिखा रहता है। हाँ, अभी अब नहीं आता ना। अभी कुछ नहीं आता। अब नहीं आता। पहले किताबें में इतना मतलब दिलचस्प कहानियां थी। पहले ट्रू लिखते थे, मतलब सब रियल लिखते थे, जो हुआ रहता था। अब क्या लगता है कि आधा तो अपनी बातें घुसेड़। हाँ, अपन घुसेड़ देते। हाँ, तो इसलिए अब लोग कम पढ़ते हैं। जौनी पहले के किताबन में कहानी रहे। हाँ, वो आपने बोला जो अक्षयवट है, इसकी शाखा जीवन ज्योति तक, ये तो बहुत दूर का हो गया ना। कैसे मतलब? आप जीवन ज्योति हॉस्पिटल की बात कर रही हो ना? हाँ, तो वो कैसे उसके नीचे की जड़ पहुंची हुई है वहां तक? कटवाया नहीं हो। अच्छा। उसी के ऊपर मंजिला चला गया है। अच्छा। हाँ, जितने मंजिला सब में तुमको वो पेड़ मिलेगा। नहीं, अंदर से नहीं देखा अभी जीवन ज्योति। भगवान अक्षयवट तो मैंने देखा है। हाँ, भगवान रोजी ने करे देखे के हर कोर्स पर उसका पेड़ मिलेगा। अच्छा, ये किले के बारे में क्या मतलब? किले के बारे में ये अब क्यों बंद हो गया है? मतलब पहले तो खुला ही था जब आप लोग गए थे। ये यहाँ से अंग्रेज बहुत उत्पात करता है ना, उत्पात करता है नहीं, जिंदा आदि इनके मारवाता है नहीं। अच्छा, किले में हर जगह। अच्छा, हाँ हाँ, वो तो हाँ। अंग्रेज मतलब पब्लिक के रहाई नहीं देता है। ये अंग्रेजों के टाइम का है ना? टाइम के है, हाँ। समझे? हाँ। जमुना जी के अंदर ही अंदर हाँ। सड़क बनवाए रहा अंग्रेज। अच्छा, ई किला से उ किला तक। ये दिल्ली वाले? हाँ, दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ तक? हाँ, वहाँ तक। अच्छा। ई किला से हाँ। दिल्ली की किला तक रोड गई रही है। हाँ। जमुना जी के अंदर। हाँ। तो यहाँ से फौज रवाना भाई दिल्ली जाके बीचे में खत्म हो गई। हाँ। बीचे में कहाँ से लीक के फौज निकलवा ही नहीं थी बाहर। अच्छा, उस सुरंग के बीच में ही रह गई? हाँ, हाँ। न इधर गई हाँ, न उधर उधर गई। हाँ। सरकार उसको बंद करवा दिया। हाँ। इसीलिए बंद है। इसीलिए मतलब अब जो किला है ना, मतलब वैसे तो जाने देते हैं, पर कमरे सारे लॉक कर दिए हैं। सब पहले भी लॉक थे? पहले खुले हुए थे ना? खुले हुए थे। कुछ लोग कुछ चीजें दिखाई दे रही थी, मतलब भूत से रिलेटेड। हाँ। हाँ। अब हाँ, एकदम लाख हो गए। कुछ तुमको नहीं दिखाई? दीवाल। हाँ, मैंने सुना है। बस मतलब जो गली का रास्ता वो तो खुला है, कमरे जितने सारे बंद कर दिए। सब बंद है। हाँ। कुआं अभी तक है। कुआं अंदर होगा ना? सब अंदर। वो नहीं दिखेगा ना? अब नहीं दिखेगा, सब बंद कर दिया ना। मैंने एक चाबी वाला किस्सा सुना था। वो चाबी जमुना जी में फेंकी गई थी, मम्मी बता रही। एक ही दिन निकलती है, मैंने सुना है। लक्ष्मीनिया तो पोका कहा थी उस चाबी को। चाबी नहीं है। हाँ। ओके नाम रहा लक्ष्मीनिया तो, समझे? हर आदमी नहीं। माघ में हाँ। कब देखा था? हाँ। अमावस के कितनी जून क्यों नहीं देख पावा? कहाँ पे दिखती है ये?
यही जब संगम में, संगम के अंदर? हाँ संगम में, हाँ समझे। हाँ। कब देखा तो क्यों देख नहीं पाते। अच्छा, मतलब इसकी क्या कहानी है ये पता है आपको, इससे पहले की? जब अंग्रेज लोग अत्याचार करे न, हाँ। तो लक्ष्मीनाथ तो जमुना जी में कूद गई है, समाई गई है। अच्छा। गंगा जी, ये किले पे रहती थी ये तो? हाँ किले पे रही है। अच्छा। समझे। जब अंग्रेज लोग अत्याचार करे लगी नहीं, हाँ। तो अपने आप संगम में समाई गई है। कहीं नहीं देती है आज भी बा। आज भी है? हाँ सोने की है नॉर्मल? तो सोने की है ना। अब नॉर्मल प्लास्टिक और लोहा चल गया। पहले सोना चांदी तो रहता था। रुपया तक सोने चांदी के रहत रही। तभी तो मतलब कभी कभी जब खुदाई होती है तो घड़े मिलते हैं उसमें सोने चांदी के सोने का सिक्का चांदी का सिक्का रहता है। ये नहीं कि मतलब पीतल और ना कुछ नहीं, सोने चांदी का। तो बस चलाता कौन था पता है? होता है ना ये अंग्रेजों से जब लड़ाई होती थी, फौज पहले भी थी। वो तो हाँ पहले थी। हाँ तो जब लड़ाई छिड़त रही दूसरे देश से, फौजी कूदत रही आगे। हाँ कि फौजी लोग चलावत रहे नहीं तो, समझा। यही से इनकर जिला जीत होत रही है। आज कहानी बन गई है। वो समय सत्य रहा ये सब चीज। मतलब हर साल निकलती है ना ये तो? हाँ कोई देख नहीं पाता। बहुत ये जो चल रहा है यही ना? हाँ यही माघ अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन कब निकलती है किसी को नहीं पता। किसी को नहीं। मतलब ऐसा है कि मतलब किसी ने देखा हो, मतलब होता नहीं है कि कोई होता है ऐसा ही है कलयुग। पापियों से भरा हुआ, पापों से भरा हुआ है। कोई किसी की बात पहले के लोग, हमारी नानी उन्हीं बताती थी कि जो उसका दर्शन पा जाता था समझ लो बहुत भाग्यशाली था। तोप का दर्शन? हाँ तोप का दर्शन। हाँ समझे। अब पहले के लोग दर्शन लोगन के मिलत रहा दर्शन। मतलब ये जो आप कह रही हो निकलती है तो मतलब कैसे पूरी बाहर आती है, जरी सी निकलती है और फिर समा जाती है? नहीं, झलक दिखा जाती है, आती है गायब हो जाती है। गायब हो जाती है। पूरी निकलती है? लेकिन पूरी निकलती भैया, तुमको दिखाई देगी कि हाँ ये तो पूरा समझ आ जाएगा। हाँ समझ में आ जाएगा। अब नहीं निकलती। निकलती भी होगी तो अब जल्दी दिखती नहीं होगी, है ना। हमारे नानी उन्हीं के राज में कभी कदार किसी को दिखा जाती थी। हमारे लोग के राज में कभी। आपने भी नहीं देखी कभी ना? हाँ आपने भी सुना ही है। सुना ही मऊ है। पहले की किलों की अभी तक कहानियां चल रही हैं। तो ये है अकबर बादशाह के किला की स्टोरी, जो कि मेरे नानी जी ने बताई, उनको उनकी नानी जी ने, उनकी दादी जी ने बताई, और मुझे मेरी नानी जी ने बताई तो मैंने आपको बताई। बाकी ऐसे उनके पास बहुत सी स्टोरीज हैं जो उनका खुद का एक्सपीरियंस रहा है या उनके साथ शेयर किया गया है उनकी नानी जी द्वारा, उनके दादी जी द्वारा। अगर आप चाहते हो कि तुम्हें इसमें की वीडियो और चाहिए तो कमेंट्स में बताना आप कौन से किले के ऊपर हम वीडियो बनाएं। और बाकी हो सकता है इस वीडियो में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए हो कि जो किला है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने तुम्हें हो सकता है ढंग से समझाने की कोशिश करी और तुम्हें समझ आ गया हो। बाकी जब तुम खुद देखोगे तभी समझ आएगा, क्योंकि मुझे भी पहले लोगों ने बताया तो मुझे इमेज तो बनी, पर जब मैंने वहाँ जाके देखा तो वो इमेज मेरी इमेज से अलग थी। तो ये जानने के लिए तो तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में मेरी राय जरूर दें। जय श्री सीताराम।